तो गुजरात के सीएम से देश के पीएम तक का सफर अगर नरेंद्र मोदी ने तय किया तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उनके सारथी साबित हुए। गुजरात से मोदी को चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी लाने के पीछे भी अमित शाह का ही सियासी दिमाग था। इन दोनों नेताओं की केमिस्ट्री ही कुछ ऐसी रही है कि अमित शाह का हर दाव नरेंद्र मोदी को सियासत की बुलंदियों तक पहुंचा देता है और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लक्ष्य एक, आप पक्का मानिए कि आप जब तीर निशान पर बटन दबाओगे आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। पूरे देश ने तय किया है कि अगले चुनाव में देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। नरेंद्र मोदी अंदाजे संसद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये लाने के लिए कमिटेड है। आसाम की तरह बंगाल में भी हम एनआरसी लाने वाले हैं और मैं बताना चाहता हूँ ममता जी जितनी ताकत हो रोक लो, एनआरसी मोदी जी लेकर आएंगे। रणनीति एक, ये केमिस्ट्री है भारतीय राजनीति के इतिहास की सबसे सफल और चर्चित जोड़ियों में से एक अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। और यही केमिस्ट्री अपने सियासी विरोधियों को पटकनी देने में माहिर मोदी की सबसे बड़ी ताकत भी है। जब 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने पीएम की कुर्सी तक पहुंचने के अभियान की शुरुआत की तो अमित शाह ही उनके सारथी बने, जो तत्कालीन गुजरात के सीएम को चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी लेकर आए। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को गुजरात से यूपी के वाराणसी लाने के पीछे अमित शाह का ही हाथ था। दरअसल अमित शाह 2014 में उत्तर प्रदेश में तत्कालीन प्रभारी थे और उन्होंने इस बात का आकलन पहले ही कर लिया था कि पीएम मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने का असर क्या पड़ेगा और अमित शाह ने जैसा सोचा था नतीजा भी हुआ कुछ वैसा ही। यूपी का प्रभारी बनाए जाने के बाद अमित शाह ने मोदी के लिए यूपी में लोकसभा सीट की तलाश शुरू की और नरेंद्र मोदी के लिए यूपी में बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी को चुना और मोदी वाराणसी से सबसे बड़े सियासी राज्य यूपी को साधने की मुहिम में जुट गए। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी से नरेंद्र मोदी को लोकसभा प्रत्याशी बनाने से पहले अमित शाह ने एक एक चीज का आकलन बेहद ही बारीकी से किया, जिसमें बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड से लेकर यूपी का खाटी जातीय समीकरण शामिल था। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे।